मेरा नाम सफ़ा कश्यप है और मैंने नीट में फ्रेश में 633 स्कोर किया है। और इसके लिए प्रिपरेशन 11 से स्टार्ट हो गई थी, तो ट्यूशन्स लगा दिए। फिर उसके बाद मेरी जो एजुकेशन हुई 10th तक, वो सेमी इंग्लिश थी। तो तब मेरे को मतलब सब नया नया लग रहा था। ट्यूशन में आई थी, सारी इंग्लिश में किताबें थी। स्टार्टिंग में तो बस पढ़ना, टेस्ट देना, फिर समझ में आया कि एमसीक्यू रहते हैं। नीट का पूरा शेड्यूल पता चला कैसा रहता, क्या नहीं। एमसीक्यूज रहते, 4 नंबर के रहते। तो फिर उसके बाद मैंने एमटीजी फिंगर टिप जो सर ने सजेस्ट करे थे, तो चैप्टर के साथ साथ एमसीक्यू प्रैक्टिस भी शुरू कर दी। यस। तो एमटीजी भी मतलब पहली बार कर दी, फिर बीच में जब गैप मिलता था तो फिर से करती थी। यानी कि एमटीजी भी मेरे से 2-3 बार कंप्लीट हो चुकी है। तो साथ ही साथ करते रहे। और तो फिर बाद में नए नए पॉइंट्स आते रहे। जो नए पॉइंट्स आए उसको एनसीईआरटी पे लिख के रख दिया है कि बाद में जब अपन रिवीजन करें तो अपने को अच्छे से दिखना। तो फिर जब एनसीईआरटी पढ़ते थे तो एनसीईआरटी में एक सिंपल सा सेंटेंस रहता था, उसको भी मैं मतलब अलग अलग क्वेश्चंस बना के देखती थी। जैसा कि जहाँ पे मैनी है वहाँ पे मैं ऑल डाल के देखती थी, फिर बोलती थी ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते। तो वो टाइम में मुझे समझ आता था कि क्वेश्चंस कैसे आ सकते। तो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस इससे भी हो जाती थी। फिर उसके बाद नंबर तो कभी कम ज़्यादा आते थे। स्टार्टिंग में कम कम नंबर आए। फिर एक बार फर्स्ट टाइम लिस्ट लगी थी, 360 का पेपर था, मुझे आए थे 350। तो तब मैंने सोचा था कि अब मुझे 360 लाना है। तो फिर मैंने उसके बाद ज़्यादा पढ़ाई करी और 360 ला ली। तो इस तरह से मार्क्स, मैंने हमेशा ये सोचा कि मेरे मार्क्स बढ़े, कभी कम ना हो, हमेशा ये सोचते रहे। और फिजिक्स केमिस्ट्री वो भी मतलब अच्छे से था। फिजिक्स की भी एमसीक्यू प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, उसके लिए भी नीट गाइड बोल के थी जो सर ने सजेस्ट करे थे, वो कर दिया। फिर वो हो गई। तो फिर उसके बाद एलन था, एलन के भी मॉड्यूल सॉल्व कर दिए। तो अपने को कैसा एक आइडिया आ गया क्वेश्चंस का, न्यू न्यू क्वेश्चंस फेस करना आ गया। और टेस्ट तो क्लास में इतने लेते थे, मतलब शुरू में एक हफ्ते में एक लिए, लास्ट में तो एक वीक में 3 टेस्ट होते थे पीसीबी। यस बेटा। पहले तो बस अपने सब्जेक्ट वाले होते थे, पीसीबी होते थे महीने में एक, फिर हुए 15 दिन में एक, फिर उसके बाद तो लास्ट में तो हफ्ते में 3 ले रहे थे। तो अब हमारे जो फिजिक्स वाले सर थे उन्होंने भी एलन के टेस्ट लेते थे, तो एक हफ्ते में हमारे 4 हो जाते थे। तो उससे हमारे ना क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा हो गई और टाइम मैनेजमेंट भी हो गया। टाइम मतलब अब 3 घंटे है, उसमें सब्जेक्ट है बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स। तो अपने को केमिस्ट्री और बायो को कम टाइम देना है ताकि फिजिक्स के लिए बढ़ सके। और 3 आवर 20 मिनट है, लेकिन अपने को समझना है कि 3 घंटे ही अपने पास। यस बेटा। 20 मिनट तो ओएमआर फिलिंग में चले जाते हैं। और ओएमआर भी इतने ध्यान से भरना है, मतलब ऐसा बहुत बार गलतियां हो जाते। मेरे साथ भी हुई थी, मैंने बायो को पहला क्वेश्चन सॉल्व करके फिजिक्स में भर दी थी। ऐसे गलतियां होते अभी रहते हैं। हाँ नीट में हो गया था ऐसी गलती। तो फिर ओएमआर तो बहुत ध्यान से भरना है। और अपने को बायो को 40 मिनट्स देना है, 40 to 45 मिनट्स। केमिस्ट्री को भी 40 to 45 मिनट्स, और बाकी जो टाइम बचता है वो फिजिक्स को देना है। Yes. और पहले राउंड में जो अपने को आते हैं वो कर देना है। ये थोड़ा लेंथी है, थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा, तो इसको अपन सेकंड राउंड में करना है। और एक पेपर में अपने 2 राउंड हो जाना, और तीसरी बार भी अपन देखना अपने कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करे। क्योंकि हमारे फ्रेंड का भी हुआ, उसने ज़्यादा मार्क्स गिन ली, 643 गिन लिया और उसको आए 640। क्यों? क्योंकि उसने ओएमआर फिलिंग करी, बाद में देखी नहीं कि मैंने कौन कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करे। बाद में ओएमआर आया, बस समझ में आया ये 2 क्वेश्चन तो मेरे छूट गए बोल गए। यस। हाँ, तो पहले ओएमआर फिल करना है, फिर उसको 2 बार चेक करना है मैंने बराबर भरी नहीं भरी, सब ठीक से करना है। फिर उसके बाद तो टेस्ट में कम ज़्यादा नंबर आते हैं तो डिमोटिवेट नहीं होना है, अपने आप को मोटिवेट करना है, सेल्फ मोटिवेट। अगर ज़्यादा डिप्रेशन में जा रहे तो टीचर को बोल देना Yes. अब क्या करो, अब कम नंबर आ रहे। तो टीचर अपने को बोलता है, अपनी गलतियाँ बताते, अपने गलतियाँ बताते, वो गलतियों से सीखना है। हम भी स्टार्ट में बहुत गलतियाँ करें, मतलब टाइम टेबल शुरू में बनाए नहीं थे, कुछ नहीं, तो उसको इम्प्रूव करते रहे। अगर जो बच्चों ने अब देने वाले एग्ज़ाम, वो बच्चों ने अगर शुरू से टाइम टेबल बना दिए, और टाइम टेबल मतलब ज़्यादा बड़ा भी नहीं, छोटा छोटा, जब अपन छोटे छोटे गोल रखते और उसको जब अपन क्लियर कर देते तो ज़्यादा खुशी होती। तो हम ऐसे ज़्यादा बड़ा टाइम टेबल नहीं बनाते थे महीने का, ऐसा थोड़ा सा बनाते थे, 2 दिन में अपने ये करना है, आज तो ये करके ही सोना है, तो ये करेंगे, इसको रात में कितने भी बच जाओ मगर ये करके सोना है आज। तो ऐसा टाइम टेबल बनाओ, छोटे छोटे गोल्स रखो और उसको कंप्लीट करो, ठीक है। व्हाट इज योर एम ऑफ व्हाट इज योर गोल ऑफ अपन क्या बोल सकते हैं कि व्हाट इज योर नीट सक्सेस मंत्रा? नीट सक्सेस मंत्रा तो अब सेल्फ स्टडी है, टीचर्स तो पढ़ा देते, टेस्ट भी ले लेते, बट सेल्फ स्टडी मेन है।
सेल्फ स्टडी भी शुरुआत से देना ज़रूरी है, 8 से 10 घंटे के लिए। तो क्योंकि इंसान को पहले तो उतना मतलब रहता नहीं, उतनी देर पढ़े जाता भी नहीं, तो थोड़े थोड़े से स्टार्ट करके उसको 8 से 10 घंटे पढ़ना मस्ट है, उसको Yes. पढ़ना ही पड़ेगा। और उसके साथ साथ वो बस पढ़ेगा नहीं, उसको पहले पढ़ना पड़ेगा, फिर उसके बाद एमसीक्यू प्रैक्टिस करना पड़ेगी, फिर एक आधा मॉक टेस्ट उसको खुद से देना पड़ेगा। उतने टाइम में देख के उसको टाइम मैनेजमेंट करके खुद का मॉक टेस्ट देना ज़रूरी है। तुमने कब डिसाइड किया कि मुझे डॉक्टर बनना है? डॉक्टर बनना है ये मेरा मतलब एम बहुत पहले से बन चुका था, जब मैं 5-6 साल की तभी। यस। तो अभी जो बच्चे एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए क्या सलाह देंगे? उनके लिए यही सलाह दूंगी कि स्टार्टिंग से अच्छा रहो, ऐसे कोई गलतियां मत करो जिस पे तुमको बाद में पछताना पड़े कि यार मैं शुरू में ये कर लेती तो अच्छा रहता। क्योंकि हमारे साथ भी ऐसा होता ना, अब जो पेपर में जो क्वेश्चन गलत आ गया वो क्वेश्चन को अंडरलाइन करो, एनसीईआरटी में ढूंढो, और जब का जब इस पेपर एनालिसिस ज़रूरी है। पेपर इतने दो कि बस अपने को हर टाइप का क्वेश्चन फेस करने की आदत हो जाए, और जो गलत हुआ लिख के रखो एनसीईआरटी के ऊपर, ये गलत हुआ तो उसको अंडरलाइन करो, और स्टार्टिंग से टाइम टेबल बनाओ, सेल्फ स्टडी की आदत रखो, और ये मोबाइल टीवी को अवॉइड करो। यस। तो क्लास के पेपर का कैसे फ़ायदा हुआ? क्लास के पेपर का तो सबसे ज़्यादा फायदा हुआ। क्लास के पेपर स्टार्टिंग में थोड़े इजी थे, मतलब कि हमारे लेवल के थे, फिर उसके बाद थोड़ा टफ करते करते आखिरी में इतने टफ हो गए कि नीट में उससे ज़्यादा स्कोर कर रहे बच्चे। क्योंकि हमको भी राउंड जो अपन लेते थे नीट से पहले उसमें 590 600 आते थे, बट नीट में 633 है, यानी कि इम्प्रूवमेंट हुआ। पेपर आखिरी के इस लेवल के थे कि अपन तो नीट के लिए फुल्ली प्रिपेयर रहते वो टाइम पे, उसमें जितना स्कोर है उससे ज़्यादा चीज़ करूँगा, और पेपर देख देख के आइडिया आगे कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो ये जो नीट के क्वेश्चन थे ना, बायो के तो खास करके बोलूँगी मैं, जो आप लेते थे उससे तो ईजी लग रहे थे। सब प्रैक्टिस रहना चाहिए, असर्शन रीज़न, फिर AR कॉर्नर जो रहता है ना असर्शन रीज़न, वो उसकी भी प्रैक्टिस रहना चाहिए। और जब पढ़ते नहीं क्या तो ऐसा पढ़ लो एक लाइन, और ये क्यों हुआ अपने आप को समझाओ, उसका रीज़न ढूंढो, इससे ना तुम्हारी असर्शन रीज़न की प्रैक्टिस अच्छी हो जाएंगी। यस। अभी जो बच्चे एग्ज़ाम देंगे बहुत बार क्या होता है, डिप्रेशन में आ रहे हैं कि सपोज़ मेरे फ्रेंड्स को ज़्यादा मार्क आए, मुझे कम आ गए, तभी मुझे डिप्रेशन आता है। ऐसा कभी डिप्रेशन आता था? कभी कभी लगता था, मगर फिर सोचते थे फाइनल एग्जाम तो नहीं, अपने पास अभी टाइम है, अपन इम्प्रूवमेंट ला सकते। अपन टीचर से भी बात करते थे, हम सर हम कम ही नंबर आ रहे हैं, हम क्या करो। तो फिर टीचर्स भी अपने बताते फाइनल एग्जाम थोड़ी है, तुम और मेहनत करो, तुम ये पॉइंट तुम्हारा वीक है, ये अच्छे से कर लो। यानी कि मतलब टीचर्स का सपोर्ट ही बहुत ज़्यादा था हम लोगों को, बहुत फ़ायदा हुआ ये चीज़ से। और ऐसा मोटिवेट खुद होना पड़ता कि कम नंबर आए तो इतना डिप्रेशन नहीं होना, अभी सोचना अभी और टाइम है, इसके ऊपर जाऊंगी, इसके ऊपर जाऊंगी, एक एक से कोशिश यही रहना कि इससे कम नंबर तो नहीं आए ना, अपने बढ़ना चाहिए ये नंबर, थोड़े थोड़े से क्यों ना बढ़ते, एक नंबर से क्यों ना बढ़ते, बढ़ना चाहिए, कम नहीं होना है। घर पे कितना घंटा पढ़ाई करते थे, कौन से टाइम पे करते थे? ट्यूशन तो 12 के बाद से शुरू होते थे, क्योंकि दोपहर की शिफ्ट थी वहाँ की। तो सुबह सुबह पढ़ लेते थे, फजर पढ़ के नमाज़ पढ़ के शुरू करते थे, फिर बीच में थोड़ा सा 9-10 बजे और उठ गए, खाना वो खाए, फिर और थोड़ा बैठ जाना, फिर शाम में ट्यूशन होते थे 7-8 बजे तक ख़त्म। तो अब हम लास्ट फिज़िक्स का था, तो हम घर को जल्दी से नहीं जाते थे, 8 बजे ख़त्म हो रहा था, हम घर को 9 बजे जाते थे। सर को डाउट पूछ लेंगे, सर से बात कर लेंगे, डिस्कशन कर लेंगे, कभी कभी तो वहाँ पर 1-2 घंटे बैठ जाते थे, फिर घर को आते थे, वहाँ भी पढ़ते थे। क्योंकि घर में अपन आए तो अपने दिल बोलता अब भी चाहे थोड़ा सा आराम कर लेंगे, तो वहीं 2 घंटे पढ़ के आना, फिर घर को आना, खाना खाना, नमाज़ पढ़ना, फिर से शुरू करना। तो रात में 12-1 कभी 2 भी बज जाते थे पढ़ते टाइम। पेरेंट्स का कैसे सपोर्ट रहा? पेरेंट्स का, पापा तो रोज़ ट्यूशन को लेके आते थे, लेके भी जाते थे, जब फ़ोन ना गए तब आ जाते थे। तो ये सपोर्ट सबसे मेन है ना, क्योंकि लेके आना और लेके जाना तो उनके ऊपर ही था, और हम जब बोले जब आते थे, ये बड़ी मेन बात है। कभी ऐसा नहीं बोले कि नहीं इतने टाइम तक नहीं रहना, जल्दी घर को आ जाओ, अब भी ट्यूशन छूट गया आ जाओ, ऐसा नहीं। हम बोलते थे हमको पढ़ने का है, सर को बात करने की है, सर से डाउट क्लियर करने के। तो हम जब बोलते थे 9 बजे तो 9 बजे भी आते थे, ऐसा नहीं बोलते थे कि लड़की है जल्दी आ जाओ, 7-8 बजे से आ जाओ। तो ये भी था। और घर में माँ बाप ने मतलब कि ज़्यादा काम का प्रेशर नहीं डाले, घर का जो भी दूसरा काम रहता है उसका ज़्यादा प्रेशर नहीं डाले, पढ़ने दिए, और ज़्यादा डिस्टर्ब भी नहीं करे पढ़ते टाइम। यस। अभी एग्ज़ाम हॉल में जाते समय कैसे फीलिंग्स था? पेपर देते समय क्या फीलिंग्स थे? और पेपर देके बाहर निकलते समय कैसे फीलिंग्स थे? पेपर को जा रहे थे तब तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, ऐसा मालूम हो रहा था, अब रोना ही आ रहा था बस। तो फिर पेपर में बैठे, पेपर 2 बजे का था, मगर अपने को अंदर ले लेते 11-12 बजे तक, तो
तो हम अंदर जाके बैठे। अब दिमाग में ये ख्याल आता कि ये छूट गया मेरा, ये और एक बार पढ़ लेना था। मैंने ये सोच, मतलब दिमाग जा रहा था उधर, मैंने बोली नहीं, अपन ने 2 साल पढ़ लिए, रिवीजन ठीक से नहीं हुआ, वो मतलब देख लेंगे, लेकिन अपन ने 2 साल ईमानदारी से पढ़े, अपने दिल में कुछ बुरा नहीं है, अपनी नीयत साफ है, और 2 साल से प्रिपरेशन चालू है, तब डरने की बात नहीं है। और ये चीज़ भी नहीं सोची मैंने कि ये छूट गया वो छूट गया, अब जो है अल्लाह के ऊपर है, वो संभाल लेंगे। फिर डर लगा था जाते टाइम, मगर पेपर तो इजी था। आपके जो पेपर हुए थे लास्ट में, उससे तो पेपर इजी था, वो देख के और कॉन्फिडेंस आ गया, फिर पेपर तो अच्छा गया। और रिजल्ट लगने के बाद घर पे कैसे माहौल था? जब हमारा रिजल्ट आया, हम चाचा के पास थे, घर पे नहीं थे, हम छुट्टियां चल रहे बोल के चले गए थे वहाँ। मतलब आंसर की आई थी फाइनल, उससे चेक कर दी, फिर एकदम रिजल्ट आ गया, सब कुछ हो गया। अब तो नंबर लग जाता। पहले 0 पार्टी। पार्टी क्या बनाए पार्टी? पार्टी तो अभी हुई नहीं, क्योंकि कल ही हम चाचा के पास से आए, भूंगी थोड़ी दिन के बाद। और कुल्फी पानी पूरी खाई कि नहीं? शुरू में खाया, लेकिन लास्ट में कैरी, कुल्फी, ये जो चीज़ पसंद थे, आइसक्रीम, लास्ट के एग्ज़ाम के टाइम पे ये अवॉइड कर दिए, क्योंकि अब गला ख़राब हुआ, थोड़ी तबीयत ख़राब हुई, तो 2 साल की मेहनत सीधा पानी में, तो उसके लिए तो अवॉइड करना ही पड़ा लास्ट पेपर के टाइम पे। तो तुम्हारा फेवरेट है ना कुल्फी? पानी पूरी, कुल्फी, कैरी, ये चीज़ें बहुत पसंद है। कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा, बहुत अच्छी तरह से तुमने हार्डवर्क किए और उसका आज फल मिला तुमको।